हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं विधेयक के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे विधेयक और उनके पूरे के पूरे प्रकार, मतलब कितने तरह के विधेयक होते हैं। सारी चीज़ों पे हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक छोटा सा संसद है, तो संसद के अंदर जो विधायी प्रक्रिया होती है ना, विधायी मतलब क्या होता है? विधेयक बनाने से संबंधित प्रक्रिया। विधेयक क्या होता है? विधेयक में ना दोस्तों कानून बनाया जाता है। कानून संबंधित जो विधायी प्रक्रियाएं कहाँ पर होती हैं? होती है संसद में। और संसद होती है और एक, ठीक है, जो संसद अनुच्छेद गया है राज्यसभा, क्योंकि है 81 बातें, तीनों बातें आप रीड करोगे, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है। संसद में जो विधायी प्रक्रिया होती हैं वो संसद से संबंधित है, मतलब कि वो राज्यसभा से भी संबंधित है और लोकसभा से भी संबंधित होगी। सिंपल सी बात, अगर आपको पता होगा तो मैं बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जो राज्यसभा होता है ना, कोई विधेयक कहीं भी प्रस्तुत हो, चाहे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हो तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा, ठीक है, या लोकसभा में प्रस्तुत होगा लोकसभा में, किसी भी एंगल में उसको दोनों के पास जाना जाना है। हमारा ये टारगेट नहीं कि किस पास पहले जाएगा, हमारा टारगेट है के पास जाएगा, ठीक है। मतलब राज्यसभा में जाना ही जाना है और लोकसभा में जाना है। जब दोनों पास हो जाता है तो जाता है, फिर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक क्या हो जाता है? एक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है। संसद में पेश होने वाले विधेयक जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। का नाम क्या है? पहले को बोलते हैं हम सरकारी विधेयक, दूसरे वाले को बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो नाम से आपको लग रहा है कि सरकारी और गैर सरकारी, तो इसका मतलब जानते हैं। सरकारी विधेयक दोस्तों सदस्यों का होता है, मतलब इसको पेश किया जाता है सरकारी सदस्यों के द्वारा, और इसको बोला जाता है गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक। देखिए, यहाँ पे सरकारी विधेयक है, यहाँ भी सरकारी है, सरकारी सदस्य, ठीक है, और गैर सरकारी, सिंपल सी बातें हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो सरकारी विधेयक होता है ना, ये हमेशा मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, मतलब इसको कोई नॉर्मल आदमी पेश नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आप लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, वहां के सदस्य हैं, लेकिन आप मंत्री नहीं है, तो आप सरकारी विधेयक नहीं प्रस्तुत कर सकते। आप कौन सा विधेयक प्रस्तुत करेंगे? आप गैर सरकारी प्रस्तुत, यानी मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सा होता है? गैर सरकारी। आपको याद हुआ कि नहीं? अगर आप मंत्री हैं तो सरकारी विधेयक कराएगा, अगर आप मंत्री नहीं हैं तो फिर गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। बस सिंपल सी बातें हैं। देखिए, सरकारी वाला जो विधेयक होता है सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यानी जो सत्तारूढ़ सरकार है, मान ली बीजेपी के जो मंत्री होंगे, ये कोई भी विधेयक पेश करेंगे जब कहाँ पे, तो अपने लोकसभा में पेश करेंगे, जाहिर सी बात है कहीं भी पेश करें फिलहाल। तो जब वो कोई विधेयक पेश करते हैं तो वो सारा का सारा विधेयक जो संबंधित होता है सरकार की नीतियों से, ठीक है। जबकि जो गैर सरकारी होते हैं ये सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि विपक्षी दल सार्वजनिक मामले में क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है। जैसे जीएसटी को लेकर के था, तो जीएसटी को लेकर के सरकार अपना अलग विधेयक प्रस्तुत करती है, और जो अदर पार्टी होते हैं, मतलब कि दूसरे पार्टी जो विपक्षी होते हैं, वो अपना मत अलग ढंग से रखते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक अलग अलग विधेयक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर क्या होता है, सदन में द्वारा इसको पारित बड़े आसानी से कर दिया जाता है, लेकिन इसके पास होने की उम्मीद बड़ी कम होती है। सिंपल सी बात है। देखिए, जो सरकारी चीजें हैं वहां पे, जैसे मान लीजिए बीजेपी का बहुमत है लोकसभा में, तो बीजेपी के लोग अगर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो तुरंत पास हो जाएगा, और विपक्ष वाले की उम्मीद कम रहेगी, ठीक है। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर, अगर विधेयक अस्वीकृत हो गया सदन द्वारा, तो फिर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को, यानी पूरे के पूरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा डोज यहाँ पर दिया गया है सरकार को, कि अगर आपका विधेयक कैंसिल हो गया, अगर आपका विधेयक अस्वीकृत, तो आपको ये वाला विधेयक, अगर ये इससे सरकार पर कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अगर किसी भी मंत्री को सरकारी विधेयक पेश करना, उसे 7 दिन नोटिस देना पड़ेगा, नहीं कि तुरंत आज लेकर आए विधेयक आज कर, उसको कम से कम 7 नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होगा, अलाउ करेगा, फिर वो विधेयक सरकारी होता है, इनको 1 माह का नोटिस देना पड़ता है, मतलब
आप पहले नोटिस देंगे, इसके बाद विधेयक प्रस्तुत होगा, ठीक है ना। देखिए फिर सरकार में एक और अंतर है, बड़ा अंतर है, द्वारा विधि विभाग के परामर्श के द्वारा तैयार किया था, मतलब संबंधित है, एग्रीकल्चर से है या जिस विभाग से संबंधित है, हमारे रेलवे विधेयक है, ठीक है ना, तो संबंधित होगा उसका विभाग प्लस जो विभाग है उन लोगों से विधेयक तैयार कर, इसको कौन तैयार करता है, इसको विपक्षी दल हैं उसके मेंबर ही तैयार, सरकारी गैर सरकारी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात के बारे में, अगर सिंपल से हम समझें कि संसद में प्रस्तुत जो विधेयक होते हैं वो कितने श्रेणी में बटे होते हैं, तो कुल 4 श्रेणी में बटे होते हैं विधेयक। एक को हम लोग बोलते हैं साधारण विधेयक, दूसरे को बोलते हैं हम लोग धन विधेयक, फिर अगला वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो हम लोग चारों को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। आइए बातें करते हैं सबसे पहले साधारण विधेयक के बारे में। क्या होता है साधारण विधेयक, तो नाम से ही जैसे आपको लग रहा है कि साधारण वाली बात कर रहे हैं, तो साधारण क्या है, साधारण मतलब कॉमन, एकदम साधारण, सिंपल, कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखिए सामान्य विधि निर्माण, सामान्य अगर निर्माण करना है आपको, क्या विधि माने सामान्य कानून विधेयक, साधारण विधेयक करते हैं, मतलब छोटा कानून, ठीक है, तो उस साधारण थोड़ी सी प्रॉब्लम कि मेरे हो गया था और मैं गया, ठीक है, तो ऐसा देख आगे मैं सेम पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है, रुक गया था वीडियो। बातें के बारे में मैं आपको बता, सामान्य प्रक्रिया वाले विधेयक को क्या बोलते हैं, साधारण विधेयक बोलते हैं। ये संसद के ना प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं होता दोस्तों सभा में डालने, खाली ध्यान आपको तो दोनों में करिए तो बाद में, या अगर आप पहले तो ठीक है, सिंपल, तो दोनों में तो जाना ही जाना है, नहीं में प्रस्तुत एक में से पास होकर जाएगा, सिंपल सी कि सात की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि जिस भी सदन जाता है में विधेयक, ठीक है, किया जाएगा समाप्त। चलिए कि भरो ये 2 4 5 नंबर है, ठीक है, तो चाहते हैं जो गाड़ी होती है, ठीक है, लोग रोक पुलिस जांच पड़ताल की जाती, ने विधेयक बनाया, सदन में प्रस्तुत किया, वो फेल हो गया, हमारे अपने तो जगह समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सदन में उसी सदन में अगर फेल हो जाएगा तो फिर विधेयक ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक सदन में हम लोगों ने अपने दोस्तों के थ्रू बातें प्रचार करवा दी और उस सदन में पास हो गया और अगले सदन में पहुंचा वहां फेल हो गया, वहां 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फेल हो सकता है या 6 माह से अधिक समय तक रोका जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो दोनों के दोनों कंडीशन में विधेयक समाप्त हो जाएगा। अगर विधेयक फेल हुआ तब तो समाप्त होता ही है, हम जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर विधेयक फेल हो गया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर विधेयक 6 माह से अधिक समय तक किसी एक सदन में रुक गया तो भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। यानी अगर फाइल गई चाहिए तो विधेयक जाएगा। आइए आगे बातें करते हैं इसके बाद। अगर ऐसा हुआ, ध्यान से, ठीक, अगर ऐसा हुआ तो कोई सरकार बीजेपी है बना के प्रस्तुत कर विधेयक राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा 6 महीने हो जाता, तो ऐसे कंडीशन तो क्या ऐसा नहीं है, होता क्या, देखिए यदि विधेयक को पारित करवाना, सरकार को ऐसा लगता है कि विधेयक ऐसे कंडीशन पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अनुच्छेद
अधिवेशन एक साथ आता है, क्योंकि गतिरोध का मतलब कि जो आपस में मनमुटाव हो गया है, एक जगह से पास होके आ रहा है, अगले में पास नहीं हो रहा, मनमुटाव ही तो है, यानी विधेयक पर गतिरोध हो गया है, रोक लग गई है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अगर लगता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है। एग्जाम आपसे पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो, हमसे वो मैटर नहीं करता है, वही क्या करेंगे, लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है दोस्तों किसी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की। जो पहली कंडीशन है कि यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब एक सदन ने तो पास कर दिया है, दूसरे ने अस्वीकृत कर दिया, तो ऐसी कंडीशन पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर जो संशोधन हो रहा है उसमें कुछ चेंजिंग हो रही है, वो करने से अगर कोई मना कर रहा है तो अधिवेशन बुलाया जाता है। यदि 6 माह से अधिक समय तक किसी विधेयक को रोक लिया गया है तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में